बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो मार्केट की क्लोजिंग तो जस्ट 23 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोजिंग आई, लो वॉल्यूम थे। पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज की न्यूज़ है आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट, जिसके अभी तक जब तक मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया आपको पता ही है नॉमिनेशंस हो चुकी हैं, प्रेसिडेंट ने साइन करने हैं। तो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर अभी तक नहीं हुए, बट होपफुली वो हो जाएंगे। और आई थिंक इसके बाद ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मेरा ख्याल है कि वो इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि इस लेवल पे किसी किस्म का डिले या कोई और आई थिंक कि हमारा मुल्क जो है डिज़ास्टर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हमने जो है फेस किया है। प्लस कल मॉनेटरी पॉलिसी भी है, जो कि डायरेक्टली आपको पता है कि स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करती है। तो आज के लिए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट अल्लाह करे इंशाल्लाह ताला वो हो जाए। और उसके बाद कल अगर मॉनेटरी पॉलिसी में जो ज़्यादातर मार्केट की इस वक्त प्रडिक्शन है वो अनचेंज की है, लेकिन उसमें अगर किसी किस्म की रिडक्शन होती है तो देन अगेन ये दोनों चीज़ें फिर मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट वीक हमारे लिए बड़ा एक अच्छी बुलिश ट्रेंड जो है वो वेट कर सकता है। एनी हो, ये मेरे ख्याल में हम बिल्कुल वो जिसे कहते हैं एंड गेम कह सकते हैं आप, फॉर द टाइम बीइंग उधर आ रहे हैं कि जो एक सिनेरियो जिसकी वजह से सारी एक इंस्टेबिलिटी और ये सारी वोलेटिलिटी चल रही थी, तो जब डेफिनेटली चेंज ऑफ कमांड होगा, कुछ हो सकता है आगे जाके जो नए आर्मी चीफ आएंगे डेफिनेटली वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि मुल्क में इस तरह की कियास और इस तरह की चीज़ें प्रोलॉन्ग करें। तो अल्टीमेटली मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट और अपोजिशन सारे किसी एग्रीमेंट की तरफ जाएंगे, और ये हमारे मुल्क के लिए भी और हमारी इकोनॉमी और पीएसएक्स के लिए भी बेहतर होगा। और पीएसएक्स को आप जैसा कि हम डिस्कस करते रहते हैं, उसको कम से कम कोई ऐसी पॉलिसी, ऐसी स्टेबिलिटी चाहिए जिसमें कम से कम एक एक प्रॉपर बुलिश रैली जो सी काफ़ी अरसे से ड्यू है, आप कह रहे हैं मिसिंग है। और क्योंकि उसके लिए वो उतना एक अरसा ही नहीं मिलता पीएसएक्स को, वो इंशाल्लाह ताला फिर आप देखेंगे कि एक अच्छी रैली जो सी सस्टेनेबल रैली वो बनेगी, जिसमें बहुत से स्टॉक्स, बहुत से सेक्टर जो से हैं उनमें अच्छी रैलीज़ आप और अच्छा गेन इंशाल्लाह ताला देखेंगे। तो उसी चीज़ को फोकस करते हुए हमने बहुत से स्टॉक्स को साथ साथ टारगेट करते रहते हैं और ये कहते रहते हैं कि कॉमुलेट करें, एवरेज करें। और उसी स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करेंगे इंशाल्लाह ताला, तो आने वाले दिनों में फिर एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो आप गेन कर सकते हैं। जिस तरह टेक्नोलॉजी सेक्टर में ऑलरेडी बहुत से स्टॉक्स हमें बहुत अच्छा गेन दे चुके हैं। सिस्टम की एग्जांपल आपके सामने है, माशाल्लाह 500 पे आ गया 300 से। टीआरजी आप सबको पता है 80 से बिलो हमने टारगेट किया था, और वो भी तकरीबन 120 के ऊपर हमने प्रॉफिट टेकिंग की थी। नेट सोल भी अच्छे पॉजिटिव गेन में ऑलरेडी है। एग्जिट भी लिया स्टॉप लॉस के साथ, अभी भी आप देखें तो अच्छे रेट पर है। स्टिल उसमें बहुत पोटेंशियल है कि अभी उसमें रैली बनेगी। एवीएन बेस्ट प्राइस है इस वक्त 80 से नीचे, जहाँ पे आप उसको बाय करें। आज थोड़ी सी उसमें मूवमेंट आई है, आपने देखा होगा, और मैं इसको बार बार मेंशन कर रहा हूँ कि नेक्स्ट जो सी अब आप रैली देखेंगे वो इंशाल्लाह ताला एवीएन में देखेंगे। और एवीएन, नेट सोल आप देख लें, सिस्टम्स, इवन छोटे स्टॉक्स में टेली, आईटी सेक्टर ऑन द होल आप देखें तो शॉर्ट टर्म के लिए भी बेहतर है और लॉन्ग टर्म के लिए भी उसमें अच्छा पोटेंशियल है। इस सेक्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच। उसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर काफ़ी अरसे से आपको पता है डाउन साइड पे है, बट उसमें भी कुछ आगे आने वाले दिनों में अगर ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चीज़ें ख़त्म होती हैं तो फिर आपको पता है एमबीएस का विज़िट, और उसके अकॉर्डिंगली जो रिफाइनरी सेक्टर में, ऑयल एंड गैस सेक्टर में फ़र्दर इन्वेस्टमेंट, रिफाइनरी पॉलिसी, फ़र्दर हमें फ्रेंडली कंट्रीज़ की तरफ से कुछ रिलीफ, कुछ और एग्रीमेंट्स, तो वो इस तमाम चीज़ें फिर आप देखेंगे कि वो बेहतर तरीके से जो है वो क्लोज़ होंगी, और जिसकी वजह से फिर डेफिनेटली पीएसएक्स पे एक अच्छा इम्पैक्ट वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और सेक्टर वाइज भी आप अच्छी मूवमेंट देख सकते हैं। इसी तरह मिचल्स आप देखें कि मिचल्स माशाल्लाह इसको मेंशन किया था वीकेंड की वीडियो में, और एग्जैक्टली ये बताया था कि दिस इज़ द राइट टाइम टू उसमें एंट्री लें। कल दोबारा मेंशन किया कि अगर आपको 90 से नीचे जो भी रेट मिले जिनसे मिस हुआ वो ले सकते हैं। तो आज देखें कि आज फिर वो कैप है, और मेरा ख्याल है जो उसमें वॉल्यूम है, जो उसमें बायर है इस वक्त, वो अब एक थोड़ी सी बेहतर रैली बनाएगा। और फ्यूचर अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखें तो वो मैंने आपको बताया कि ये 150 टू 200 आराम से जो है वहाँ पर आपको मिल सकता है, अगर आने वाले जो रिज़ल्ट्स हैं उसमें थोड़ी सी भी इम्प्रूवमेंट जिसके चांसेस हैं वो आपको नज़र आ गई ईपीएस में। तो सिस्टम जिनके पास, जिन्होंने बाय कर लिया था, होल्ड करें, और इसमें अभी लॉन्ग वे टू गो इंशाल्लाह ताला।
इसी तरह मैंने कल मेंशन किया था क्रिसेंट स्टील कि वो एक अभी ऐसी प्राइस पे है जहाँ पे आप उसको कंसिडर कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, और उसमें अच्छी आप जो सा इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। बाकी आज डिस्कस कर लेते हैं ज़रा टॉप 10 मार्केट वॉल्यूम लीडर्स कि उनमें कौन से स्टॉक्स कहाँ पर हैं, उसमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उसमें वर्ल्ड कॉल सबसे पहले थोड़ी सी मोमेंट आज पॉजिटिव साइड पे आई, अदरवाइज़ ये नेगेटिव क्लोजिंग दे रहा था। इसको आप सबको ही पता है कि इसको यही बताया था कि 140 से नीचे जब जाए तो वहाँ पर आप इसको एवरेज कर सकते हैं, वो लोग जिनकी हाई साइड पे बाइंग है सिर्फ। तो जो नेस्डेक की न्यूज़ आई उसको फॉलोअप अगर कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो इसमें एक फ़र्दर एक आप जंप देख सकते हैं, तो उसमें फिर ये है कि आपने फ़ौरन इसमें एग्ज़िट लेना है, लेकिन पेनी स्टॉक में टाइमली एग्ज़िट बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हैश कॉल, इसको भी हम साथ साथ डिस्कस करते रहते हैं। स्टिल 7.96 पे क्लोजिंग है। 7.5 के आसपास इसको कहा था कि बाय बैक करें, जब हमने इसका 8 का स्टॉप लॉस रख के एग्ज़िट लिया था। तो अभी भी वही सिचुएशन है कि 7.5 के आसपास है तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं 7 के स्टॉप लॉस के साथ। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला इसका टारगेट जो सा वो 9+ का होगा। टी आर जी अब इन रेट्स पे आप देखें कि एक फ्लक्चुएट कर रहा है, रेंज बाउंड एक्टिविटी है, तो इसमें अगर आप डे ट्रेड आपको मिल सकती है, बट वो भी सिर्फ उस वक्त जब ये कोई 5-6% नीचे जाए किसी न्यूज़ की वजह से, तो वहाँ पर आप देखें कि अगर ये लोअर लॉक नहीं हो रहा, थोड़ा सा वहाँ पे डाउन साइड पे मूव करा, तो वहाँ पे आप एंट्री लें, और जैसे ही पॉजिटिव साइड पे जाए तो वहाँ पे आप एग्ज़िट लें। बट ये सिर्फ उनके लिए जो कि एक्सपीरियंसड है डे ट्रेडिंग में, जो क्विक डिसीजन कर सकते हैं, अदरवाइज़ इन रेट्स पे टीआरजी को अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आ जाएं जी जेएसबीएल, जेएस बैंक। इसमें भी मूवमेंट आपको पता है, इस वक्त बैंक इस्लामी की जो डील हुई थी जेएस ग्रुप की तरफ से, तो बैंक इस्लामी में तो अच्छा आपने देखा होगा कि एक मोमेंटम बन रहा है, उसने 2-3 रुपये का गेन भी दे चुका है। जेएस बैंक में भी एक मूवमेंट बन रही है, छोटा स्टॉक है बट जिन रेट्स पर है यहाँ पे एंट्री तो बिल्कुल नहीं भी बनती, रिस्की है। जिनके पास अगर पहले से कोई बाइंग है तो वो जैसे ही 5 से ऊपर जाए तो अपना स्टॉप लॉस जोन सा है फिर वो आप अपना या 5 पे रख दें या फिर वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर लें। उसके बाद आ जाएं जी दीवान फ़रूख मोटर। टोटल सट्टा स्टॉक कह सकते हैं आप इसको। न्यूज़ इसकी आपको पता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आई थी कि ये किया की कोई आई थिंक व्हीकल्स के साथ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। बट इस तरह के स्टॉक्स में न्यूज़ आना बड़ी बात नहीं होती, उस न्यूज़ की क्लैरिफिकेशन और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो सी है ना वो बहुत ज़रूरी होती है कि क्या वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो इम्प्लीमेंट भी होता है या सिर्फ न्यूज़ आती है। और क्योंकि दीवान फ़रूख मोटर में 12 दफ़ा डिफरेंट न्यूज़ आती हैं और बट उसके बाद वो एक रैली बनती है, गेम होती है उसमें, उसके बाद दोबारा से उसकी फ़र्दर इम्प्लीमेंटेशन जो सी है वो फिर कभी नहीं होती। तो इसलिए डेंजर स्टॉक है, इसमें अवॉइड करना ही बेहतर है, ख़ास तौर पे इन रेट्स पर। उसके बाद आ जाए जी पीटीसी। पीटीसी अगर आप देखें 7 के आसपास है, उससे नीचे मिले तो बहुत अच्छा है, वहाँ पे कम से कम रिस्क आपका मिनिमम है, और 1-1.5 का टारगेट रख के अगर आप होल्ड करें तो विद पीस ऑफ माइंड जो कि होल्ड कर सकते हैं अच्छी क्वांटिटी लेकर, और टारगेट 1-1.5 का ही रखें, तो वहाँ पे आप ये है कि मिनिमम रिस्क के साथ एक गेन कर सकते हैं, क्योंकि 7 से नीचे हमेशा ये जंप करेगा और 8 क्रॉस कर सकता है आने वाले दिनों में। ओवरऑल अच्छी इम्प्रूवमेंट हो रही है इसकी ईपीएस में भी एवरी क्वार्टर, तो हर क्वार्टर के रिज़ल्ट में आप इसमें एक जंप देख सकते हैं। उसके बाद आ जाए जी एवियन। एवियन आपसे डिस्कस करते रहते हैं हम, और इसका मैं बार बार मेंशन करता रहता हूँ। आज इसकी तकरीबन ₹2.5 के साथ पॉजिटिव के साथ 81.63 पे क्लोजिंग आई है। 80 से नीचे मैं हमेशा कहता हूँ कि बेस्ट है प्राइस, तमाम ही रेंज 70 to 80 के दरमियान, जहाँ पे भी जितना नीचे मिले उतना बेहतर है कि आप इसको बाय करें, ना कि पैनिक में आके सेल करें। तो दैट वाज द बेस्ट प्राइस। अभी स्टिल इसका जो इनिशियल टारगेट हमने रखा हुआ है वो 100 है, और जैसे इसकी एनुअल क्लोजिंग क्योंकि दिसंबर 30 को होती है, उसके जब रिज़ल्ट आएंगे तो उम्मीद है कि अगर चीज़ें पॉलिटिकल साइड पे भी बेहतर होती हैं तो फिर ये अपना प्रीवियस हाई जो सा है बिल्कुल उसको टच करने का भी पोटेंशियल है इसमें। उसके बाद आ जाए जी यूनिटी। यूनिटी की जो एक न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से इसमें ड्रॉप आया, फिर उसकी क्लैरिफिकेशन आई, तो मेरा ख्याल है कि यूनिटी की जो ये 17 का रेट है या इससे नीचे आसपास, यहाँ पे अगर किसी की आई साइड पे बाएंगे तो एवरेज कर सकता है। यहाँ से मेरा ख्याल है कुछ अर्सा कंसोलिडेट होके और यहाँ से फिर ये दोबारा अपसाइड मूवमेंट अपनी बिल्कुल बना सकता है। एक सपोर्ट इसको मिल गई है, कुछ क्लैरिफिकेशन भी आ गई है, तो अब ये उस प्राइस रेंज में अगर किसी ने एवरेज करना है डिप पे तो वो एवरेज कर सकता है। और यहाँ पे जो क्वांटिटी आप बाय करेंगे उसको आप 20+ पे उसकी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं।
इसके बाद आ जाए डबल जी एल में अभी प्राइस में वो अप्रिसिएशन ही आ रही, आल्दो कि इसने 10% बोनस भी अनाउंस किया है। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग ग्रुप है काफ़ी। और आप देखें कि अब जब से गनी केमिकल आया उसने भी बोनस अनाउंस किया है। बट ये है कि आने वाले दिनों में इसमें आप इन रेट से आपको फ़ायदा ही होगा, जो भी अगर आप डिप पे एवरेज करना चाहते हैं, जिन्होंने प्रीवियसली 16 बिलो जो है इसको बाय किया था, तो मेरा ख़्याल है कि वो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में इससे एक गेन ही करेंगे। क्योंकि अगर ये 10% बोनस एक्स करके प्राइस भी रिकवर कर जाता है, जो कि ईज़िली कर जाएगा, तो आप ऑलरेडी 10% गेन तो वो कर लेंगे। उसके अलावा जो भी कैपिटल गेन फर्दर इसकी मूवमेंट बनेगी एक्स डेट से पहले, वो आपका एक जो है एडिशनल गेन होगा। उसके बाद है जी टी पी एल पी का आप सबको पता है कि इसका बार बार मेंशन किया कि बड़ी अच्छी स्विंग ट्रेड देता है ये। और जब भी 18 से नीचे जाए तो वहाँ पे बाय करें आप, और उसके बाद जैसे ही 20 से ऊपर जाए तो वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग करें, 22 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। तो अगर तो थोड़ी सी मार्केट सपोर्ट कर दे 22 तक भी जाता है, अदरवाइज़ 20 से फिर थोड़ा सा ये प्रेशर लेता है। लेकिन ये आपको 3-4 रुपये की अच्छी स्विंग ट्रेड दे देता है। सो इसमें अगर यही स्ट्रेटजी के साथ आप चलें तो आपको बारहा दफ़ा इस तरह की टाइमली एंट्री और टाइमली एग्ज़िट के ऊपर 2-3 रुपये का गेन मिल जाता है। तो अभी भी जिन दोस्तों ने 18 से नीचे बाई किया था और 20 से ऊपर प्रॉफिट टेकिंग की है, अब दोबारा अगर ये डाउन साइड आता है 19 से नीचे, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि इसको कहाँ पे बाय बैक करना है। और जिन्होंने अगर अभी होल्ड किया हुआ है तो वो इसको फर्दर जब ये 20 से ऊपर जाए तो आपने स्टॉप लॉस के साथ फिर होल्ड करना है इसको। तो ये तो थी जी आज की वीडियो। बाकी देखें, आज की सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ तो वही है कि रात को किसी टाइम आई थिंक होपफुली प्रेसिडेंट साइन कर देंगे आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की समरी पे। तो ये जो एक सबसे क्रिटिकल इशू इस वक्त बना हुआ था, जिसके साथ ही सारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लिंक करती है, तो वो आने वाले दिनों में उम्मीद है कि चीज़ें फिर सेटलमेंट की तरफ जाएंगी, जो कि हमारे मुल्क के लिए, इकॉनमी के लिए और पीएसएक्स के लिए बहुत ही बेहतर होगा। मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से भी कल चांसेस यही हैं कि अनचेंज रहे। अगर उसमें कोई फर्दर रिडक्शन आती है तो देन इट विल बी अ बिग बूस्ट टू पीएसएक्स। तो ऑन द होल अगर देखें तो दो चीज़ें इवेंट ऐसे हैं जिनके बाद आगे वीकेंड है, तो वीकेंड के बाद हम बहुत ही क्लैरिटी के साथ जोन सा है वो मेरा ख्याल है वीकेंड की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और नेक्स्ट वीक क्या बुलिश होगा या खुदा न खास्ता किसी वजह से उसमें हम प्रॉब्लम देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह वीकेंड की वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि अब हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या एग्रेसिव बाइंग करनी है हमने या अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वही हमने अपनी पॉलिसी जो है कॉशियस अप्रोच के साथ जो है वो चीज़ों को करना है। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद यही है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो बाकी वीकेंड की वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। मार्केट क्लोजिंग के बाद कोई और स्टॉक्स अच्छे आते हैं, कुछ साइड आइटम्स ऐसी हैं जिनमें आने वाले दिनों में बड़ी अच्छी मूवमेंट बन सकती है, उनको डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।